हेलो बच्चों, वेलकम टू आरकेवी की क्लासेस। जैसा कि देख सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2022-20 के आधारित जो आपके पर आधारित मॉडल पेपर है 9th का, वो हम लेके आए हैं। जैसे यहाँ से देखें, मॉडल पेपर प्रति 10 प्रश्न पत्र, गणित केवल प्रश्न पत्र, क्लास 9th। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा समय कितना, 3 घंटे 15 मिनट। और फिर यहाँ से अगर हम पूर्णांक की बात करें तो देखिए पूर्णांक कितना है, 70, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होना है। तो यहाँ से देखिए निर्देश प्रारंभ में 30 मिनट जो आप 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पढ़ने के लिए। अगर इस पत्र में 2 खंड हैं, एक आ जो 20 अंक का है, बहुविकल्पीय 20 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। दूसरा क्या है, बा खंड है, जिसमें 50 अंक आपका हल करना होता है। कह रहा है इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक खंड में प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया कितने खंड करने हैं। कह रहा है प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। फिर कह रहा है कि प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए, इस प्रश्न में ना आए उस पर समय वेस्ट ना कीजिए। अब जैसे यहाँ से हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। तो अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम √1 की बात करें तो ये हमारी परिमेय संख्या है। 2.5 ये आपकी अपरिमेय संख्या। अगर 9 यहाँ से जोड़ेंगे तो 9 एक यहाँ से 9 9 और 4 13, 13/9 आएगा। तो यहाँ से 9 आपका बाहर निकलेगा, लेकिन 13 नहीं निकलेगा। तो हम कहेंगे जो यहाँ आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, अर्थात √1 का मान 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या, तो देखिए 22/7 एक परिमेय है, इसको हम परिमेय में बदल सकते हैं। और ये भी एक परिमेय है, मतलब यहाँ पर हमारा रूट क्या है, जो पाई है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम बात करें कि 3x - 1 का होल पावर 7। कह रहा है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं a7 x की पावर 7, a6 6x की पावर 6। इस प्रकार से हम डॉट लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि a6 a7 a6, फिर कह रहा है a5 a0 का मान कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि ये जो आपका a7 से लेकर और a0 तक का मान दिया गया है, उसका योगफल कितना हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, 2 पद परिमेय से निकालेंगे। तो 2 पद परिमेय से सभी को जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दिया है बहुपद √3 की घात कितनी होगी। तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x का कोई पद नहीं है। तो अगर x का कोई पद नहीं है तो वहाँ बहुपद की बात हम कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कह रहे x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा। अगर x अक्ष पे कोई स्थित है तो वहाँ पर y का मान 0 होता और x का मान प्राप्त होता। तो हम कहेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा समीकरण x + 2y = 5 और 2x + y बराबर कितना है, 5 है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा मान सही होगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू, जैसे हम x = 0 रख लें तो y का मान क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अगर हम x का मान कितना रखें, यहाँ से दोनों की वैल्यू हमें बराबर करनी होगी, चाहे इसकी। तो 2 से यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 10। और फिर यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा बटे में 3। तो यहाँ से हमारा 5/3, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्योंकि हम इस वैल्यू को रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। फिर यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएँ तो क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कह रहा है कि एक व्यंजक x + a है। कह रहा है x के पावर 4 - a² और इंटू x² + 3x - 6a का एक गुणनखंड है। तो a का मान बताइए कितना होगा। तो अगर यहाँ से हमें a का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू रख लेते हैं। देखो अगर यहाँ से इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ से हम रखेंगे कि x और +a = 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, हमारा a आ जाएगा -a। अब यहाँ इस पर हम जब रखेंगे तो -a की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -a² इंटू यहाँ से -a का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा +3
इंटू में माइनस ए और यहाँ से माइनस हो जाएगा 6 और इंटू माइनस ए और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे पावर करेंगे तो ए की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस ए की पावर 4 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा और माइनस 3a हो जाएगा, यहाँ से प्लस 6a हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ a की पावर 4 ए की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा प्लस 3a बराबर 0। तो यहाँ से a का मान भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट आके देखें। कह रहा है किसी तल में स्थित दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इससे अनगिनत खींची जा सकती हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। फिर कह रहा है कि दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो अगर दो विभिन्न रेखाएं हैं तो वह एक दूसरे को एक ही बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, एक से अधिक बिंदु पर वह प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, कह रहा है एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या है यल के एम के क्या है बराबर हो, तो कह रहा है कि यदि त्रिभुज यल के एम की कौन सी भुजा ABC की भुजा AC के बराबर होगी। तो देखिए यहाँ से ABC है और यहाँ से यल के एम है, तो यहाँ देखिए AC मतलब फर्स्ट और लास्ट को ले लिया गया, तो यहाँ यल और यम के बराबर हो जाएगी, मतलब यहाँ से हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC, अगर यहाँ कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं जो है BC CA और AB की मध्य बिंदु जो है DEF है, तो कह रहा है DEF में से किसी त्रिभुज के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो अगर हम देखते हैं यहाँ से इस प्रकार से इसका कुछ फिगर बनेगा। ये हमारा रहा त्रिभुज ABC, ये हमारा त्रिभुज रहा क्या ABC AB और ये C। इसका कह रहा है AB का जो मध्य BC का मध्य बिंदु है वो आपका है कह रहा है D है, फिर AC का मध्य बिंदु जो है वो E है और इसका मध्य बिंदु क्या है F है। तो यहाँ से त्रिभुज इस प्रकार से कुछ बना, इस प्रकार से त्रिभुज बना। अब कह रहा है ये त्रिभुज किसके क्या है, सर्वांग सम है। तो देखो त्रिभुज ABC के DEF जो है ABC के सर्वांग सम है, तो ये सही है। फिर यहाँ से देखिए कह रहा है AEF के और VEF के, तो VEF ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, AEF यह त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ से ये आपका जो है सर्वांग सम होगा किसके, तीनों त्रिभुज के, ठीक, CDE के भी होगा, VFD के भी होगा और AEF के भी होगा। मतलब ये त्रिभुज जो होगा इसके इसके और इसके तीनों के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा और त्रिभुज ABC के भी समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए बराबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है किसी त्रिभुज कह रहा है त्रिभुज ABC, तो बिंदु ABC निम्नलिखित में से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कि त्रिभुज एक ABC है, तो ABC से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, वो अनंत वृत्त से नहीं खींचा जा सकता, 2 नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, अनगिनत नहीं होगा। कैसे हम खींच सकते हैं, इसके लिए हम आपको बताए थे जैसे कि जो परिवृत्त होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ABCA, तो यहाँ से जो ऐसे इस प्रकार से खींचा जाता है, तो एक ही वृत्त त्रिभुज ABC से होकर खींचा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं क्या, परिवृत्त, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवृत्त। तो यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा। फिर आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उन बिंदुओं से होकर जाने वाली एक सरल रेखा में नहीं है निम्नलिखित में से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अगर कह रहा है कि जो एक सरल रेखा में स्थित नहीं है, तो उनमें से कितने हम वृत्त खींच सकते हैं, 2 से, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब, गलत, 3 आधार गुणे लंब, गलत, 1/3 आधार गुणे लंब, गलत। यहाँ से हमारा क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब, जिसे हम कहते हैं ऊंचाई। फिर हम बात करें नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कह रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं कि वहाँ विकर्णों का तुरंत गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं, तो वही उसका हो जाता है आंसर। तो यहाँ से जैसे अगर हम देखें तो 20 और 25 से 25 दूना 50, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 500 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है यदि किसी घन की प्रत्येक कोर 50 सेंटीमीटर क्या की जाए, 50% बढ़ा दी जाए। यदि हम क्या करते हैं, किसी घन की 50 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो उसका, तो देखो अगर हमारी घन की भुजा 50 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अगर हम 50 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं तो देखो 50 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं कितना, 1/2। तो हमारी पहली थी 1, 2, इससे 1 बढ़ाए तो हमारा कितना हो गया 3, फिर 1 2 से हमारा कितना हो जाएगा 3। अगर यहाँ से देखें तो ये हमारी 4 हुई और यहाँ गुणा करेंगे ये कितनी हुई 9। यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है, 5। अब हम इसी 5 को निकालना है कि इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। तो यहाँ से लिखेंगे 5 और बटे में 4 इंटू 100%। यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 125% इससे वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगर एक शंख जो है कि वक्राकार भाग का क्षेत्रफल जो है क्या होगा, जिसके आधार की त्रिज्या 2r और ऊंचाई कितनी है, L/2 है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दी गई है शंख के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जैसे यहाँ से r की जो वैल्यू दी गई है, r बराबर दिया गया है 2r और h बराबर दिया गया है कितना, L/2। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है उसके वक्राकार भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, मतलब उसका वक्र पृष्ठ। तो यहाँ से अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/l होता है। क्या होता है, πr/l होता है। अब यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे 2r, एल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एल की वैल्यू यहाँ से अगर हम रख दें तो यहाँ से h/2 हो जाएगी। यहाँ से कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी। तो यहाँ से रख देंगे h/2। अच्छा यहाँ से हमें चूंकि एल की आवश्यकता है तो यहाँ से एल को ही रहने दो। देखो डायरेक्ट यहाँ हम रख सकते हैं पाई इंटू आर की वैल्यू 2r और यहाँ से इंटू एल, तो यहाँ से 2πr/l इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब इसका बी पार्ट। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको एल के स्थान पे एल ही लेना है क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई इसकी L/2 दी गई है। अच्छा त्रिज्या ऊंचाई L/2 दी गई है तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये फिर आपका πr/l आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट देखिए दिया गया है, कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय शंख का कुल कितने भाग होते हैं। अगर हम लंबवृत्तीय शंख में देखें तो कुल भाग कितने होते हैं, तो आपका देखिए इस प्रकार से आपका लंबवृत्तीय शंख होता है तो एक भाग तो ये होता है और एक भाग ये होता है, तो कुल कितने इसके भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक आपका आधार होता है और एक वक्र होता है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शेष स्थितियाँ कितनी होंगी। तो अगर हम कह रहे हैं 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो इसकी कुल स्थिति कितनी होगी ये आपको बताना है। तो एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो एक के कितने पहलू, 2, तो 3 के कितने पहलू हो जाएंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे, मतलब इसकी टोटल 8 स्थितियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर कह रहा है कि 2 सिक्के को कह रहा है 100 बार उछाला जाता है तो इसके परिणाम निम्नलिखित दिखा दिए गए हैं।
अगर दो चित्त की संख्या 200, एक चित्त की संख्या 550 और 0 चित्त की संख्या कितनी है 250। तो कह रहा है इस सूचना के आधार पर अधिकतम एक चित्त की प्रायिकता बताइए। मतलब एक चित्त की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 550 इसकी संख्या है और बटे में हम कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 1000 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से काटे 11 आ गया, 5 से इसको काटे 20 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी वो 11 बटे कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अच्छा, अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम एक चित्त भी हो सकता है और 0 चित्त भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अधिकतम एक चित्त और ये 0 चित्त वाला, तो हम कर देंगे 550 और प्लस 250। तो यहाँ से हुआ कितना 800 इसकी संख्या हो जाएगी। कितने में से 1000 में से। तो यहाँ से दो जीरो काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10। मतलब इसकी वैल्यू 4 बटे कितने के बराबर आ जाएगी 5 के। तो यहाँ 4 बटे 5 मतलब इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनके आंसरों को भर सकते हैं। देखिए चलिए फिर यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये बी आपका बा पार्ट दिया गया खंड का। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, निम्न से किसी 5 खंड को कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया कि 0.1 और 0.12 के बीच दो आपस में संख्या लिखिए। जैसे इस प्रकार से अगर हम संख्याओं को लिखना है तो हम लिख सकते हैं कितना, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं जैसे का पार्ट का कह रहा है कि यहाँ 0.1 और 0.2 के बीच की आपको क्या करनी है, आपस में संख्या 2 लिखनी है। तो फर्स्ट जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 0.12, फिर यहाँ 0 लगाओ, 1 2, 0 0 लगाओ, 1 2, फिर यहाँ से 0 0 लगाओ, फिर यहाँ से 1 2, फिर 0 0 लगाओ। इस प्रकार से हम अनंत तक लिखते चले जाएं तो ये एक आपस में संख्या हो जाएगी। ठीक, 1 और 2 के बीच में होगी। फिर यहाँ से अगर हम दूसरी संख्या निकालते हैं तो 0.13 लिख लो, 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0। इस प्रकार से हम लिखते चले जाएं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनके बीच की आपस में संख्या हो जाएगी। चलो फिर देखो दूसरा दिया गया है, कह रहा है कि 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो देखो अगर यहाँ से हम खा पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि एक 35 के द्विपद का, जैसे यहाँ लिखते हैं हम x स्क्वायर के पावर 35, x के पावर 35 और प्लस 3x। और यहाँ से अगर इसमें देखें तो यहाँ बहुपद की घात जो होगी, बहुपद की घात जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 35। और अगर हम यहाँ से बात करें दूसरे में, कह रहा है कि घात एक पदी बताइए। तो यहाँ से अगर हम मान लो जैसे कहते हैं कि x के पावर 100, ठीक, तो इसमें अगर हम बहुपद की घात देखें तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसमें बहुपद की घात आपको मिल जाएगी यहाँ से 100 मिल जाएगी। बहुपद की अगर हम घात की बात करें तो यहाँ से बहुपद की घात जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये इसका आंसर मिल जाएगा। अब फिर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बिंदु 2,1 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण लिखिए और जो इस प्रकार से कितनी और रेखाएं जा सकती हैं। तो अगर हम यहाँ से 2,4 14 से होकर जाने वाली रेखा लिखना और कितनी रेखाएं जा सकती हैं, तो जैसे अगर हम गा पार्ट की बात करें तो यहाँ से आपका गा हो गया। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2x और प्लस 14y
और बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 16। तो यहाँ से अगर हम कह दें कि ये है जो रेखा, ये आपको हो की जाएगी कहाँ से 2,14 से होकर जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं कितना देखो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस देखो x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं कितना 16। ये कहाँ से होकर जाएगा 2,14 से होकर जाएगा x प्लस, ठीक, x प्लस वाई बराबर अगर 16 लिख दें ये नहीं होगा, तो ये कहाँ से होकर जाएगा 2,14 से होकर जाएगा। अगर हम इसी पे मान लीजिए और कोई एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ लिख लें 2x और प्लस 3y, और यहाँ से बराबर लिख लें, यहाँ लिख दें 46। तो ये भी जो होगी ये कहाँ से होकर जाएगी 2,14 से होकर जाएगी। अब यहाँ पर हम कैसे कंफर्म करेंगे ये 14 से होकर जाएगी, तो ये x का मान ये y का मान रख देंगे, दोनों पक्षी बराबर आ जाते हैं, तो हम कहेंगे ये इससे होकर जाएगी। जैसे यहाँ से 2 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू यहाँ से लिख दें 14, बराबर आना कितना चाहिए 46। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 और 14 3 42, यहाँ से आया कितना 46, और दोनों पक्ष आपके हो गए क्या बराबर। तो हम कहेंगे कि ये जो रेखा है ये कहाँ से होकर जाएगी 2,14 से, और ये भी आपकी कहाँ से होकर जाएगी 2,14 से। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अनंत रेखाएं, तो हम कह सकते हैं इसमें अनंत रेखाएं होकर जाएंगी। ठीक, फिर यहाँ से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि चित्र में यदि वृत्त का व्यास जो है AB 30 सेंटीमीटर और जीवा AC जो है 24 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि O से जीवा AC की कह रहा है कि दूरी बताइए कितनी होगी। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं इस पे लंब ऐसे खींच देते हैं, ऐसे यहाँ से हम क्या करते हैं इसको लंब खींच देते हैं, और जब लंब खींचोगे तो देखिए ये आपकी पूरी 30 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये पूरा 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमें केवल इस त्रिभुज में क्या लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से अगर हम देखें तो त्रिभुज हमारा कौन सा बनेगा, त्रिभुज ओ ए और यम बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु मान लें यम, तो यहाँ से अब जहाँ पर कर्ण की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15, आधार की वैल्यू जो हो जाएगी 12, और हमें निकालनी है लंब की वैल्यू। तो यहाँ से हम वही पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हम फार्मूला लगाएंगे। तो कर्ण मतलब 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ से लंब का स्क्वायर, और यहाँ आधार की वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और माइनस यहाँ से 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ से बचेगा कौन लंब का स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 1, और यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 1 हो गया। यहाँ से 12 से घटाएंगे 4, तो यहाँ से हो जाएगा 8, बराबर ये है L स्क्वायर। तो यहाँ से आया है L की वैल्यू कितनी 9, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ से जो O से आपकी AC की दूरी हो जाएगी, या केन से AC की दूरी, वो आपकी आ जाएगी कितनी 9 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। बाकी की पार्ट को हम आगे लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।